हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल सिकड़िया में। आइए हम लोग देखते हैं समिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण 5.2 प्रश्नावली का देखते हैं। देखिए, इसका बेसिक है, मतलब इससे 5.2 का क्वेश्चन बन जाएगा। इसका देखने के बाद क्वेश्चन आप बना सकते हैं। समझिए, एक प्रकार से यह आपका फॉर्मूला के रूप में है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले समिश्र संख्या का संयोग में। संयुग्मी मतलब कंजुगेट होता है। तो समिश्र संख्या के काल्पनिक भाग जिसे यहाँ पर बताया गया था आप लोग के जेड बराबर जैसे 2+3i, यहाँ पर i के साथ जो होगा वो काल्पनिक भाग होगा। तो काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलते हैं तो समिश्र संख्या का संयुग्मी मतलब यह इसका जो है इस प्रकार से जब संयुग्मी बोलेगा तो इस पर जेड बार के रूप में होगा, जेड बार के रूप में इस पर भी रहेगा 2+3i के बार के रूप में। यहाँ पर जब संयुग्मी बोलेगा तो इसका चिन्ह काल्पनिक भाग का परिवर्तित हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 2-3i, यही क्या हो जाएगा, इस पर से जो लगा रहता है बार हट जाता है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। काल्पनिक भाग यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। ठीक है, तो यह आप लोग के क्या हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन देगा निकालने के लिए कि 4+4-3i का संयुग्मी प्राप्त करें। तो इसी को क्या करना है, लिख देना मोड जेड बराबर इसका जो है कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, निकल के आ जाएगा 4+3i, मतलब काल्पनिक भाग का चिन्ह को परिवर्तित कर देना है। इसे जेड बार द्वारा सूचित करते हैं। यह सूत्र लिखा हुआ है जेड बराबर x+i, y बराबर x-y। ठीक है, अब आइए हम लोग उसके बाद देखते हैं मापांक, समिश्र संख्या का मापांक। समिश्र संख्या का मापांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलते हैं, MODULUS, मॉडुलस। अब देखिए, इसका मापांक निकालने के लिए हम लोग समझेंगे कि यह कैसे होता है। पहले देखिए, यह कार्तीय तल है हमारा, कार्तीय तल है। एक P बिंदु इस पर लेते हैं फर्स्ट पाद में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में मान लेते हैं, यहाँ पर P बिंदु लेते हैं। तो P बिंदु का मान लेते हैं x y। अब यहाँ पर जैसे इसके अनुसार इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर x है तो x की दूरी मतलब यहाँ से इस प्रकार से समझिए बात को, यहाँ से लेके इस बिंदु तक की दूरी, इस बिंदु के दूरी को x बोल सकते हैं। यहाँ मतलब मूल बिंदु है तो O से लेके यहाँ तक जो होगा P मान लीजिए Q, तो यहाँ तक की दूरी को OQ के बीच की दूरी x, और यहाँ से इसको O से यहाँ P की दूरी, O से लेके P तक की दूरी यहाँ पर मिलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से P बिंदु है तो इसका भी डॉट डॉट दूरी में है, तो यह y के और x के है। अब यहाँ पर समझिए, ई जो हुआ x, ई जो होगा ई y होगा हमारा। अब ये दोनों हम लोग लाइन को जब मिलाएं तो हम लोग के निकालेंगे। देखिए, यह समकोण त्रिभुज पर हो गया, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय वाला पर, यहाँ पर x a y है, तो इसको हम बोल सकते हैं, निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब इसको तो इसी को बोलते हैं हम लोग आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर, इसी को आर बोलेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण स्क्वायर, तो कहने का अर्थ आर के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब कितना है वाई के स्क्वायर, प्लस लंब ई था तो लंब वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है,
लंब कर्ण के हो गया, तो यहाँ पर लंब, उसके बाद आधार, तो आधार को एक्स स्क्वायर, तो आर बराबर उधर स्क्वायर जाएगा तो रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह हम लोग के क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसी को आर को बोलते हैं मोड जेड, मोड जेड बोलते हैं। मोड जेड बराबर आर इंटू मोड जेड बराबर, इसी को आर भी बोलेंगे, और बराबर रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे अपने लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह हम लोग के क्या हो गया, मापांक, क्या हो गया, मापांक। मापांक बोलेगा तो इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कोणांक। कोणांक किस प्रकार से निकलेगा। समिश्र संख्या का कोणांक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। पहले लिखिए आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यह हम लोग के क्या करना है, निकालना। तो देखिए यह समिश्र संख्या के रूप में देवल रहेगा आपको, आप बोलेगा क्वेश्चन इस प्रकार से x प्लस आई वाई के रूप में रहेगा, ये दिया हुआ आपको z बराबर, और उसके बाद क्या बोलेगा, निकालने के लिए कोणांक। तब पहला स्टेप समझिए, पहला स्टेप आप लोग के क्या करना है, इसका जब क्वेश्चन दिया रहेगा तब पहला स्टेप करना है, जिसे x से y, तो tan अल्फा बराबर मोड y बटा x, tan अल्फा बराबर मोड y बटा x। क्वेश्चन चलेगा तो बहुत बढ़िया से फिर समझ में आएगा। फिर देखिए सेकंड स्टेप क्या कहता है, यहाँ पर tan अल्फा बराबर हो गया मोड y बटा x। अब इसका जो निकल के आएगा, कोई दिया रहेगा -2 प्लस 3y, समझिएगा, -2 प्लस 3i यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसी को हम लोग को बताना है कौन सा पाद में है। तो जिस प्रकार से रहता है तो इसका मतलब समिश्र संख्या निरूपण बोल सकते हैं। तो -2i प्लस 3, तो कहने का अर्थ प्लस के जगह पर कॉमा, मतलब -2, 3 कौन सा पाद में है। तो -2, 3 का हम लोग को क्या करना है, पाद पहचानना है। जिसे x y दिया रहेगा उसका पाद पहचानना है। तो स्टेप 2 में क्या करना है, x, y का पाद पहचाने, x, y का पाद पहचाने, x, y का पाद पहचाने। अब उसके बाद थर्ड नंबर हम लोग को क्या करना है, इसके बाद इसका मान निकालना है। मान कहने के अर्थ कार्तीय तल पर इस प्रकार से दिया रहेगा। थर्ड स्टेप, स्टेप 1 था, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पर देखिए तीसरा काम क्या करना है। जैसे यह कौन सा पाद है, प्रथम, ई सेकेंड, ई थर्ड, ई फोर्थ, ठीक है। अब प्रथम पाद में क्या होता है, थीटा रहेगा, तो थीटा बराबर थीटा, इसमें कौन मान होगा, अल्फा। थीटा जिस यहाँ पर निकल के आएगा आपका, तो क्या होगा, अल्फा, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए इसमें थीटा बराबर क्या होगा, पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, और इसमें आपका हो जाएगा थीटा बराबर -पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर -पाई प्लस अल्फा आपका हो जाएगा। और उसके बाद इसमें थीटा बराबर चतुर्थ पाद में 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पर आप लोग के चारों यहाँ पर निकल जाएगा थीटा, थीटा जिसे x y का पाद पहचानिएगा। जिसे यहाँ पर रहता है 2, 3, तो कौन सा पाद में जाएगा, तो प्रथम पाद में। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा होगा, थीटा का वैल्यू अल्फा आपका हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इतना कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग जेड का कोणांक, चौथा स्टेप में जेड का कोणांक करना है।
जेड का कोणांक निकालेंगे। तो जेड का कोणांक को बोल सकते हैं आर्गुमेंट जेड बोलेंगे। कितना बोलेंगे? आर्गुमेंट जेड बराबर थीटा, आर्गुमेंट जेड, इसी को कोणांक को इसको बोलेंगे थीटा। थीटा के जो वैल्यू आएगा उसके बाद इस पर मान रख देंगे। यह हो गया। अब देखिए इस निकल गया आप लोग का कोणांक। अब इतना जब कर लेने के बाद आप लोग के ध्रुवीय रूप बोलेगा, ध्रुवीय रूप ज्ञात करने को। ध्रुवीय रूप यहाँ पर देखिए ऊपर मिटा देते हैं। ध्रुवीय रूप या इसी को ध्रुवीय रूपांतरण भी बोलता है। अब आप लोग के बोलेगा ज्ञात करने के लिए ध्रुवीय रूप। तो देखिए इतना क्वेश्चन देगा तो आप लोग को पहले इतना करना है, आप लोग को इतना करना पड़ेगा। जिस ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्रुवीय रूप का। अब देखिए ध्रुवीय, इसको पोलर फॉर्म इंग्लिश में बोलते हैं। तो आर कॉस थीटा, तो आर हम लोग बताए थे कि मापांक को क्या बोलेंगे? मोड जेड भी बोलते हैं या आर बोलते हैं। तो उस पहले तो मोड निकालना पड़ेगा मापांक, ध्रुवीय रूप के लिए मापांक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अब थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम लोग के कोणांक भी जाना पड़ेगा। क्या कहाँ जाना पड़ेगा? तो यहाँ तक आने पड़ेगा। तो पहले देख लीजिए इसका निकाल लेंगे, मतलब पहले मापांक उसके बाद कोणांक जिस प्रकार से पूरा स्टेप है उस प्रकार से। तो जे मोड जेड बराबर आर। अब ये एक कर लेना है, एक कोणांक थीटा के वैल्यू कर लेना है। उसके बाद आप लोग के ध्रुवीय रूप निकल जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर समझिए बात को। थीटा बराबर आर्गुमेंट जेड, थीटा बराबर आर्गुमेंट जेड। यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पर जो है आर्गुमेंट जेड जो निकल के आएगा, उसके बाद यहाँ पर थीटा का वैल्यू आर का वैल्यू रखा जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्वेश्चन चलेगा तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इसके बाद आप लोग के मिलेगा, ठीक है। और इस सब फार्मूला हो गया आप लोग का, मापांक हुआ, संयुग्मी हुआ, कोणांक हुआ, और इसके बाद ध्रुवीय रूप 5.2 इससे क्लियर हो जाएगा आप लोग के, ठीक है। थैंक्स।